नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एक और वैकेंसीज पुणे खड़कवासला की तरफ से आ चुकी है। आप अगर लंबे समय से मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ग्रुप सी की वैकेंसीज पिछले साल आई थिंक इसी महीने आप लोगों को देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इस बार भी जो है आप लोगों के लिए इसी डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज निकाल दी है। देखो भाई, यहाँ पर ITA की भी वैकेंसीज है, कुछ ऐसी ट्रेड जिनको ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप लोग ITI से हैं और लेकिन बिना ITA के बेस पे इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो MTS की पोस्ट दे रखी है, जिसमें आई थिंक 116 के आसपास वैकेंसीज है। आप लोग चाहें तो कोई सी भी ट्रेड से हो उसका फॉर्म ITI ना लगाकर 10th बेस पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की 16 वैकेंसीज है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लेना। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन की 2, सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट की 1 है, कुक की 14, कंपोजिटर कम प्रिंटर की 1 है, सिविलियन मोटर ड्राइवर 3 वैकेंसी है। इनकी क्वालिफिकेशन अलग नोटिफिकेशन में उन्होंने दे रखी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फ़ी का क्राइटेरिया इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया या मुझे देखने को नहीं मिल रहा। जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाओगे तो इसका जो है आप लोग को फ़ी का क्राइटेरिया हो सकता है कि फ़ी लगे भी ना, और हो सकता है कि फ़ी का क्राइटेरिया आपको वहीं पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। तो यहाँ पर कारपेंटर, फायरमैन, TA, बेकर, कन्फेक्शनर वैकेंसीज़ का काउंट आप लोग देखते रहना। ये सारी वैकेंसीज़ आप लोगों के सामने है। और अगर मैं बात करूँ MTS की 116 मैंने बोली थी, 151 वैकेंसी है टोटल आपके सामने। तो 16 नहीं है, 151 वैकेंसीज़ है। तो अगर आप चाहें तो MTS की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। सिर्फ 10वीं पास चाहिए इसके लिए। अभी क्वालिफिकेशन आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो स्पेसिफिक जो कुछ ड्यूटी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग की जो सीरियल नंबर 14 है उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये लिंक है इनका जो अभी एक्टिव है। फॉर्म चालू हो गया है 27 तारीख से, और आप चाहें तो 21 दिन के अंदर अंदर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसका आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये स्मॉल नोटिफिकेशन है। अभी मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर लेकर चलता हूँ इनके मेन नोटिस पे, जिस पे क्वालिफिकेशन दे रखी है। पहले ऑफिशियल साइट पे भी आप लोगों को नज़र डलवा दूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि फेक वैकेंसी है, क्योंकि इसी का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये नोटिस आप लोगों को दे रखे हैं, 25 तारीख को अपडेट किए गए थे, लेकिन 27 से फॉर्म इसका जो है ऑनलाइन चालू होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ इनके एक और नोटिस पे, जिसमें सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से इन्होंने एलैबोरेट की हुई है। ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं, इसे आप लोग पढ़ लेना। 21 दिन के अंदर अंदर फॉर्म को फिल करना है। अगर मैं बात करूं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है सारा का सारा नॉन टेक्निकल बेस्ड होगा। क्वालिफिकेशन के बेस पे एग्ज़ाम जो है नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मल्टीपल ये MTS का, अगर आप MTS से भरना चाहते हैं तो आपके काम ये हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये अथॉरिटी जो आप लोगों को काम देगी उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन में लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 12वीं पास आपको होना है, और स्किल टेस्ट जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो आप लोग देख सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इतनी इतनी आप लोगों के लिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में इतने वर्ड आपके पास होने चाहिए। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर 12वीं पास चाहिए और कुछ स्किल आपके पास ये होने चाहिए। ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन में यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वीं पास मांगा है और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पर जो है A का क्राइटेरिया आप लोगों के सामने और B का क्राइटेरिया आपके सामने है। 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है ड्राफ्ट्समैनशिप में तो आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न में डाल रखा है इन्होंने, तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है या फिर जो है सिविल है। तो यहाँ पर जो है मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है। मे बी फॉर्म फिल करते टाइम ये क्लैरिटी अच्छे तरीके से होगी। अभी मैं इसके बारे में नहीं बता सकता कि सिविल होगा या फिर जो है आप लोगों का मैकेनिकल होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अगर ड्राफ्ट्समैन से हैं, चाहे सिविल से हो चाहे मैकेनिकल से हो, आप फॉर्म डाल देना। लेकिन अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली कौन है। लास्ट टाइम तो दोनों कैटेगरी का फॉर्म बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो आप लोग जो है इसको एक बार अपनी साइड से फिल कर देना। बाकी यहाँ पर जो है अगर मुझे और क्लैरिटी मिलती है तो मैं बताता हूँ। और अगर आप ITA बेस पे ड्राफ्ट्समैन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ITA आपको चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। 12th के बेसिस पे करना चाहते हैं तो 12th के साथ डिप्लोमा मांगा है, ITA उसमें नहीं चलेगा। उसके बाद सिनेमा
जो प्रोजेक्टनिस्ट है इसमें 12वीं पास मांगा है और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। कुक के लिए भी 12वीं पास मांगा है और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। आईटीआई कर रखा है कुक में और 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद कंपोजिटर कम प्रिंटर में ये भी आप लोगों का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है। उसके बाद सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आप देखें, यहाँ पर एज भी आप लोगों को साथ साथ दे रखी है, नज़र मारते रहना। इसका नोटिफिकेशन का ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से डायरेक्टली जाके आप नोटिफिकेशन निकाल लेना। 12वीं पास चाहिए और मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कारपेंटर में भी सेम वही कंडीशन, यहाँ पर 12वीं पास या 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर आपने आईटीआई किया हो या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, आप कारपेंटर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया देखते रहना। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में 10वीं पास चाहिए और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इन यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड, ये क्राइटेरिया है आपका, ये देख लेना। और कुछ डिज़ायरेबल कंडीशंस हैं जो आप लोगों के सामने है। 1 ईयर का जो है ट्रेड एक्सपीरियंस है तो वो भी चल जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए टेस्ट से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, तो ये आप देख लेना, इंड्योरेंस टेस्ट से रिलेटेड। उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंट बेकर एंड कन्फेक्शनर में आईटीआई अगर आपने किया है, ध्यान रखना सिंपल आईटीआई आपने किया है, जो आप लोगों का बेकर एंड कन्फेक्शनर होते हैं इसमें, तो आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीआई नहीं किया, 10th पास किया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल रिपेयर के लिए सिर्फ आईटीआई चाहिए, साइकिल रिपेयर में आप फॉर्म फिल करेंगे, या फिर 10th पास या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस, या तो इसके बेस पे या फिर इन दोनों के बेस पे फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद टीए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, अगर आपने इसमें आईटीआई किया है या फिर 10th पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीए बूस्ट रिपर में आईटीआई चाहिए आपको या फिर 10th पास प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लिए बड़ी मात्रा में मुझे पता है कि आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, एमटीएस की पोस्ट है इसमें, जो आप 18 से 25 साल का क्राइटेरिया है एज का, और 10th पास प्लस आप लोगों का कोई प्लस में कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी को जो मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस सारा का सारा नॉन टेक्निकल है जो नीचे आपको दे रखा है। कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, यानी रिटर्न दोगे और फिर जो है आप लोग स्किल टेस्ट दोगे। ये कुछ अलग क्राइटेरिया है जो मुझे लगता नहीं है कि इतना फोकस करना ठीक रहेगा, आप लोग इसको एक बार देख लेना। स्क्रूटनी करके आप लोगों के एडमिट कार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे डिपार्टमेंट में फॉर्म रिजेक्ट होने की थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप लोग जो है अपना फॉर्म केयरफुली फिल करना। ये आप लोगों का सिलेबस रहेगा। क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शंस अटैच टू द पोस्ट, तो यहाँ पर जो है ए पॉइंट है। और क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश अप टू द लेवल ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच पोस्ट विल बी सच दैट कैंडिडेट विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर देम कंफर्टेबली, यानी जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी लेवल का आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा। प्रोवाइडेड ही और शी स्टडीज इन क्लास 10th और 12th विद सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ साइंस, क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस विल ऑल्सो बी सिमिलर स्टैंडर्ड, यानी जिस स्टैंडर्ड के बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के बेस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सी की बात करें, क्वेश्चन पेपर हिंदी जो है आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होंगे। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, मेयर क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट एंड स्किल ट्रेड टेस्ट डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट सिलेक्ट फॉर द पोस्ट। स्किल प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड चेक कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी फॉर द पोस्ट अप्लाइड, यानी अगर आप रिटर्न देते हैं तो ये पूरी श्योरिटी नहीं है कि आप लोगों का जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का जो है स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपकी लिस्ट लगेगी और फिर जो है आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइनल मेरिट आप लोगों की रिटर्न के बेस पे लगेगी। स्किल टेस्ट जो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। बाकी एक बार आप अपनी साइड से भी नज़र इस पर मार लेना। इसके जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये आपकी कैटेगरी के जो है कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं जो डीवी के टाइम पर आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद ऑफिशियल साइट मैंने आपको दिखाई दी है, तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों के सामने ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएंगे। मेरी साइड से इतनी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है।
कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, या टेलीग्राम आप जानते ही हैं गौरव जंक्शन, उससे कनेक्ट होकर आप वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ वहाँ पर, बस समय मिलते ही आप लोगों के जवाब देना शुरू कर दूँगा। फॉर्म चालू है। फ़ी का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा पेशेंस रखना। फ़ी का क्राइटेरिया ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको पता चलेगा। तो जो बच्चा ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में भी बता देना बच्चों को कि फ़ी लग रही है या नहीं लग रही, तो उनको भी थोड़ा पता चल जाए। धन्यवाद।